उजड़े हुए घरों की दुनिया बसाकर चले गए, उजड़े हुए घरों की दुनिया बसाकर चले गए। कितने दुख दिए जालिमों ने, फिर भी मुस्कुराते चले गए। हम कितने अंधभक्त थे जो बाबा साहब के मिशन को छोड़कर अंधविश्वास की गोद में समाते चले गए। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी अपने गांव में रहती 1.5 महीने के बाद में आई हूँ वहाँ से, लेकिन वहाँ पे भी मैंने महिलाओं को जागरूक करना नहीं छोड़ा। परेशानी में गई हुई थी मैं, मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे। उनके एक्सपायर होने के बाद में वहाँ पे पहली बार बौद्ध रीति से अंतिम संस्कार किया गया और उसमें इतनी सारी महिलाएं और सभी ने इतनी तारीफ की। वहाँ पे हमारी बहनें भी गई हुई थी, सभी ने इतनी तारीफ की वहाँ कि ऐसे ही हमारे समाज में जागरूकता आनी चाहिए। इसी के एक किसान और एक किसान की घरवाली गांव में रहते थे और दोनों बहुत मेहनती थे। उनके बीच में जैसे उन्होंने एक मुर्गा पाला और एक कबूतर पाला और उसी में उन्होंने एक बकरा पाला। तो उसमें उस किसान की घरवाली ने बहुत सारे उनके घर में चूहे हो रहे थे, तो उसी की वजह से उन्होंने एक चूहेदानी लाई बाजार से खरीद के। तो जब ये चीज जो चूहों के लीडर था, सबसे बड़ा लीडर था, उसने सोचा कि आज बाजार से कुछ खाने का सामान आया होगा, इसमें मैं भी जाके देखता हूँ। उसने जब उसमें थैले में जाके देखा तो उसमें एक चूहेदानी रखी थी। तो जब उस चूहेदानी को देखा तो चूहा परेशान होकर सबसे पहले कबूतर के पास गया। कबूतर से कहने लगा, कबूतर भाई तुमने सुना है आज घर में चूहेदानी आई है? तो कबूतर बहुत तेजी से हंसा और हंसने के बाद में कहने लगा, ये समस्या मेरी नहीं है, ये समस्या आपकी है, तुम देखो। वो निराश होकर चूहा वहां से चला गया। दूसरी बार वो मुर्गे के पास गया, मुर्गे से भी पूछने लगा कि भाई तुम्हें पता है आज घर में एक चूहेदानी आई है? तो उसने मुर्गे ने कहा कि ये समस्या मेरी नहीं है, ये समस्या तुम्हारी है, ये समस्या तुम्हारी है, तुम अपनी देखो। फिर ये बात वो एक बकरे के पास गया जो उनके घर में बकरा पला हुआ था। उस बकरे के पास जाके उसने कहा, भाई आपने सुना नहीं घर में एक चूहेदानी आई है? तो बकरा भी बहुत तेजी से मैं करके उससे कहने लगा कि भाई ये समस्या मेरी नहीं है, ये समस्या आपकी है, इस समस्या को तुम खुद देखो। तो चूहे जो सबका लीडर था चूहा, तो उसने अपने चूहे साथियों को लेकर उस घर से निकल गया। अब रात को जो किसान की घरवाली थी उसने चूहेदानी अपने घर में रखी साइड में, अंधेरा था घर में, तो उसमें चूहे की जगह सांप फंस गया। अब जैसे उसमें खट की आवाज आई तो किसान की घरवाली भाग के गई और सोचने लगी आज चूहा फंस गया। तो जैसे उसने चूहेदानी पे हाथ लगाया, उस किसान की घरवाली को चूहे ने उसने सांप ने काट लिया और वो बहुत गंभीर हालत में हो गई। उसे डॉक्टर के पास ले जाया। डॉक्टर ने सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया। फिर उसके बाद में वो एक गांव में गए, छोटे से गांव में गए, वहाँ पे एक आयुर्वेदिक वैद्य था। तो उस वैद्य ने कहा, आपकी पत्नी ठीक हो सकती है, अगर कहीं से पालतू कबूतर मिल जाए तो आप उसे ले आइए, उसका सूप बना के खिला दीजिए। तो उसने किसान ने कहा, मुझे दूर जाने की तो जरूरत है नहीं, कबूतर तो मेरे घर नहीं है। तो उसने उस कबूतर का सूप निकाला और घरवाले को खिला दिया। चम्मच से उसके मुंह में डालता रहा और धीरे धीरे उसको होश आने लगा। तो चूहा सबसे पहले कहाँ गया था? कबूतर के पास। कबूतर की जान चली गई क्योंकि समस्या तो वो चूहे की थी, कबूतर की नहीं थी। फिर दूसरी बार वो कहाँ गया? मुर्गे के पास। अब जब वो ठीक होने लगी तो वैद्य ने कहा कि इसे मुर्गे का मीट खिला दो, शरीर में ताकत आएगी। तो उसने कहा मुर्गा तो मेरे पास है। तो उसने मुर्गे को काट कर उसको खिला दिया। दूसरी बार चूहा कहाँ गया था? मुर्गे के पास। मुर्गे के पास गया।
फिर जब वो उसकी घरवाली बिल्कुल ठीक हो गई और ठीक होने के बाद में उस किसान के ससुराल वाले आए, बहुत सारे मेहमान घर में आए हुए थे। अब गरीबी के कारण जितना खर्च उस किसान ने अपनी पत्नी के ऊपर किया, तो घर में सब्जी के लिए पैसे नहीं थे, और जैसे पैसे नहीं थे तो उसने सोचा क्यों ना बकरे का मीट बना लिया जाए, मेहमान भी खुश हो जाएंगे और जी दावत भी अच्छी हो जाएगी। उसने एक कसाई को बुलाया और अपना बकरा कटवा के उनको सबको खिला दिया। तो वो चूहा तीसरी बार कहाँ गया? बकरे के पास, क्योंकि उसने भी उसकी मजाक बनाई थी कि ये समस्या मेरी नहीं है, ये तुम्हारी है। अगर वो तीनों बकरा और मुर्गा कबूतर अगर चूहे की बात सुन लेते तो शायद वो तीनों बच जाते। इसी तरह से हमारे समाज की महिलाएं भी, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो ये सोचती है समस्या हमारी नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही है कहीं में, हम क्यों जाएं कहीं। अगर हम पैसा खर्च करते हैं मिशन में, कहीं जाते हैं तो वो